मगुंटा श्रीनिवासलू रेड्डी, उन्होंने कुल सितंबर 2022 और जुलाई 2023 के बीच में 3 स्टेटमेंट दिए हैं। कुल ईडी को 3 स्टेटमेंट, इनमें से पहले 2 स्टेटमेंट दिए जाते हैं जिसमें अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ कोई बात नहीं है, कहते हैं कि इनका कोई रोल नहीं है, कोई शराब घोटाला नहीं हुआ। और तीसरा स्टेटमेंट, क्योंकि अब बेटा 5 महीने से जेल में सड़ रहा है, तीसरा स्टेटमेंट में वो अरविंद केजरीवाल जी का नाम लेते हैं, उनके खिलाफ बयान देते हैं। अब चौंकाने वाली बात यह है कि ईडी ने जो चार्जशीट कोर्ट में रखी है, इसमें ये 2 स्टेटमेंट का कोई जिक्र नहीं है। 2 स्टेटमेंट पूरी तरह से गायब कर दिए गए हैं। केवल आखिरी स्टेटमेंट, जब बेटा 5 महीने से जेल में सड़ रहा है, हिम्मत टूट जाती है बाप की और बेटे की, और उस परिस्थिति में जो स्टेटमेंट उनसे निकलवाया गया वही केवल कोर्ट में शामिल होता है। बड़ा अजीब है, ये बड़ी अजीब इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है। इतने खुले आम फ्रॉड आप छुपाने की कोशिश कर रहे हो, सबको पता है, सब लॉयर्स को पता है, पूरे मैटर में जो लोग डील कर रहे हैं सबको पता है कि 3 स्टेटमेंट दिए गए और केवल 1 स्टेटमेंट चार्जशीट का हिस्सा है। बेटे पे आ जाते हैं राघव मगुंटा रेड्डी, वो 7 स्टेटमेंट देता है, 7 स्टेटमेंट्स फाइल्ड अंडर सेक्शन 50 ऑफ पीएमएलए। और इन 7 स्टेटमेंट में से पहले 6 स्टेटमेंट में वो क्या कहता है, मैं अरविंद केजरीवाल जी से कहीं नहीं मिला, इनका कोई लेना देना नहीं है, कोई शराब घोटाला नहीं हुआ। क्या होता है, 5 महीने जेल में डालने के बाद 16 जुलाई को वो 7वां स्टेटमेंट आता है जिसमें अरविंद केजरीवाल जी का नाम लिया जाता है। और ईडी क्या करती है, पहले के 6 स्टेटमेंट पूरी तरह से गायब है, चार्जशीट का हिस्सा ही नहीं है, कोर्ट के सामने ही ये 6 स्टेटमेंट नहीं है, केवल 7वां स्टेटमेंट ये लोग डालते हैं पूरी चार्जशीट में। और पूरा का पूरा केस पहले शरद रेड्डी के बयान पे, अब ये 2 बाप बेटे एमएसआर और राघव रेड्डी के बयान के ऊपर पूरा केस खड़ा करते हैं। और देश की वन ऑफ द टॉप 3 पार्टीज, आम आदमी पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी है, उनके संयोजक अरविंद केजरीवाल जी और सिटिंग चीफ मिनिस्टर को इन 3 लोगों के बयान के आधार पर जेल में डाल देती है। तो मैं वापस यही कहता हूं कि भाजपा इस लोकसभा चुनाव में कोई और स्कीम के लाभार्थी से वोट मांगने का प्रयास नहीं कर रही है। उनकी जो सबसे बड़ी उपलब्धि रही है पिछले सालों में, वो उनकी ये स्कीम रही है कि केजरीवाल को फंसाओ, जेल से आजादी पाओ। और जब मगुंटा श्रीनिवासलू रेड्डी की बात आती है तो इसमें और एक चीज जुड़ जाती है कि केजरीवाल को फंसाओ, जेल से आजादी भी पाओ और भाजपा की टिकट भी पाओ। मुझे नहीं लगता है कि आजाद भारत में इससे बड़ा फर्जी मुकदमा, इससे बड़ा फर्जी और पूरी तरह से ये जो षड्यंत्र रची जा रही है, वो कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि एक देश की सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट पार्टीज के टॉप 4 नेताओं को आप जेल में डाल रहे हो और इन लोगों के बयान के ऊपर जेल पे डाल रहे हो जिनका सीधा कनेक्शन भाजपा से है। एक भाजपा का डोनर निकलता है, दूसरा भाजपा का अलायंस पार्टनर से उसे टिकट मिल जाती है। तो मेरे ख्याल से अब ये पूरा सच देश के सामने आ गया है। देश के लोग फैसला करेंगे, कोर्ट तो फैसला करेंगे ही करेंगे, सारे तथ्य कोर्ट के सामने रखे जाएंगे, लेकिन देश के लोग भी फैसला करेंगे कि ये तानाशाही इस चरम तक पहुंच चुकी है इस देश में कि कहीं कोई मतलब कोई पर्दा भी नहीं है। अब पर्दा सारा हट गया है, इसके बावजूद भाजपा कहती है कि नहीं, केजरीवाल जी को हम अरेस्ट करेंगे, इनको जेल में रखेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।